मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके समक्ष जिस कानून की जानकारी दूंगा वो कानून है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 एक्ट टू प्रोवाइड अ प्रिवेंशन ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी एंड इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 35 ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और इसमें क्या होता है कि जो ये कानून हमारे संविधान और पार्लियामेंट में पास हुआ, ये कानून इसलिए पास हुआ कि हमने अक्सर देखा है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग मिसचीव लोग क्या करते हैं कि वो हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, बिल्डिंग को तोड़ देते हैं या अस्पतालों को तोड़ देते हैं, बसों को तोड़ देते हैं। उसके उपरांत क्या होता है कि इस कानून की प्रवृत्ति हुई और ये कानून भारत के परिपेश और भारत के पार्लियामेंट में लाया गया ताकि लोगों को एक नई डायरेक्शन, लोगों को एक नई जागरूकता, लोगों को एक नई प्राथमिकता मिले। और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि मिसचीफ have the same meaning as in section 425 of the इंडियन पिनल कोड। उसके तहत कोई मिसचीव एक्टिविटी करता है और साथ में इसमें एक डेफिनेशन आती है पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब है कोई प्रॉपर्टी है इमूवेबल, मूवेबल, और इसके साथ क्या नाम कोई इसमें कोई मशीनरी है, इसके इंक्लूड कोई इसमें मशीनरी इंक्लूड होती है। और इसको कौन ओन्ड और प्रोसेस करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, लोकल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिशिंग इन बाय अंडर सेंट्रल स्टेट प्रोविजन। और इसके बाद क्या होता है कि इसमें मिसचीव कॉजिंग टू पब्लिक प्रॉपर्टी, और कोई पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए मिसचीव करता है तो क्या होता है, उसके उपरांत कानून में क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं, क्या क्या परिप्रेक्ष्य दिए गए, उसके उपरांत उसमें क्या क्या होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मॉब मिसचीव करता है इन एक्ट ऑफ एनी पब्लिक प्रॉपर्टी को। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो ये समझना होगा आपको। पब्लिक प्रॉपर्टी है जैसे लोक निर्माण विभाग की सरकारी बसें पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोक निर्माण विभाग का पीडब्ल्यूडी का दफ्तर वो सरकारी प्रॉपर्टी है, अस्पताल वो सरकारी प्रॉपर्टी है, सड़कें वो सरकारी प्रॉपर्टी है, पानी वो सरकारी प्रॉपर्टी है, कहीं पानी का स्टोर है वो प्रॉपर्टी है, क्या नाम पब्लिक प्रॉपर्टी है। और साथ में कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसका एक हब बना हुआ है। तो उसके उपरांत क्या होता है कि उसको कोई या तो कोई उसको पब्लिक उसको नुकसान पहुंचाता है उन प्रॉपर्टी को, तो उसमें हमारे इस कानून में क्या परिप्रेक्ष्य में आया है, इसमें ये आया परिप्रेक्ष्य में कि भी इसमें क्या होता है कि शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रीजमेंट फॉर टर्म विच टू बी एक्सटेंडेड 5 ईयर विद इन द 5, और 5 साल की सजा और कम से कम फाइन का इसमें एक प्रोविजन दिया गया है इस कानून के तहत। और इसमें एक बात और भी हमारे परिप्रेक्ष्य में लाएगी और कानून के संबंध में जो हमने पढ़ी है, और whoever commit a mischief by doing any act in respect of property being any building है, कोई installation है, और other property used in connection, कोई other used in with production, distribution of supply of water, light, energy, और any ऑयल इंस्टॉलेशन है, कोई इंस्टॉलेशन है, एनी सीवरेज वर्क है, एनी माइन फैक्ट्री जो इसके अंतर्गत आती है, तो उसमें को उसको भी अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, उसको कोई हानि पहुंचाता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो कानून के संबंध में कुछ जानकारी कानून के ज्ञाताओं ने दी है उसके संबंध में मैं कुछ विचार अपने रखूंगा। वो है इसमें क्या होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम है या बिल्डिंग है, अदर प्रॉपर्टी यूज्ड इन कनेक्शन शैल बी पुनिश्ड, उसको कितने साल की सजा हो सकती है? इसमें उस व्यक्ति को इसमें सजा हो सकती है मिनिमम 6 साल की सजा, और इट विल बी एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स, 10 साल की मैक्सिमम सजा।
विद द फाइन, और उसको फाइन भी पे करना पड़ सकता है। मिसचीफ कॉजिंग डैमेजिंग टू अ पब्लिक प्रॉपर्टी बाय अ फायर एक्सप्लोजन और सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, कोई भी मिसचीफ एक्टिविटी ऑफेंस करता है सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3, सेक्शन 3 बाय मिसचीफ एक्ट, बाय मिसचीफ एंड बाय फायर एक्सप्लोजन होता है, सब्सटेंस यूज होते हैं कहीं भी किसी भी बिल्डिंग को जलाने में या किसी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग को जलाने में। तो क्या होता है, उसमें सजा का जो प्रावधान इस कानून में दिया गया है वो दिया गया है, शैल बी पुनिश्ड विद रिग्रियस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट लेस देन बी आ 1 year or it will be extended to be a 10 years with the fine and fine there is, और कुछ उसमें फाइन का अमाउंट भी मेंशन किया गया है, दैट इज अराउंड अबाउट ऑफ 50,000 के लगभग। और साथ में स्पेशल प्रोविजन फॉर बेल, एक भी चीज इसमें दी गई स्पेशल प्रोविजन फॉर बेल के लिए भी एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि नो पर्सन अक्यूज्ड कन्विक्टेड ऑफ इज पुनिशेबल अंडर सेक्शन 3 और 4 शैल बी इन कस्टडी। अगर वो कस्टडी में, अगर उसे रिलीज होना है जिसने ये मिसचीफ एक्टिविटी किया है, कोई बिल्डिंग को जलाया है, कोई धरना प्रदर्शन किया है, उसके उपरांत कोई बिल्डिंग को या कोई किसी भी तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी को आहुति पहुंचाई है, तो उसे कस्टडी में रखा जाता है। उसके उपरांत वो बेल एप्लीकेशन दायर करेगा। बेल एप्लीकेशन जब वो दायर करेगा तो वो कोर्ट में बेल बॉन्ड फर्निश करेगा, उसके बाद ही वो छूट पाएगा। पर लेकिन इसमें एक बात और सामने आती है कि प्रोसिक्यूशन अपना पूरा रोल प्ले करता है। प्रोसिक्यूशन की यही ड्यूटी रहती है कि वो ऐसे व्यक्ति को जेल में ही रखे और उसकी जो बेल एप्लीकेशन है कचहरी के अंदर उसे खारिज करे। और हम प्रोसिक्यूशन का रोल यही रहता है कि उसे बेल ना मिले। वो कचहरी में अपना पूरा जोर लगाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बाहर ना छोड़ा जाए, क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति को अक्यूज्ड को बाहर छोड़ा जाए तो वो बाहर इस तरह की मिसचीफ एक्टिविटी करेगा, और मिसचीफ एक्टिविटी करने के उपरांत बहुत सारी दिक्कतें समाज में, और समाज में तो आती है, साथ में ये पब्लिक प्रॉपर्टी को भी आहुति करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी एक नुकसान क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से प्रोसिक्यूशन के रूल रहते हैं कि इसे बेल ना मिल पाए। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल यूएस लीगल को भी सब्सक्राइब करें।